दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं तो लिंक एक्टिव हो चुका है। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होगा उसे मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, उस लिंक को ओपन करना। उस लिंक को जैसे आप ओपन करते हैं इस तरीके के इंटरफेस आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एलएलबी जो है 3 ईयर कोर्स एंड 5 ईयर कोर्स के बारे में यहाँ पे लिंक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे तमाम जानकारियाँ मेंशन किए गए, आपको एक बार रीड कर लेना। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, फॉर्म को अप्लाई करते दौरान यहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन किए गए ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। नीचे आने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक बटन दिया गया, इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। नोटिफिकेशन में सारा कुछ मेंशन कर दिए गए। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म जो है 13 तारीख से स्टार्ट है वो हो चुका और जो है यहाँ पे 23 तारीख तक चलेगा। ठीक है, और किसी प्रकार का कुछ त्रुटि होता है तो 24 से लेकर के 26 तक सुधार कर सकते हैं और 27 अगस्त को लिस्ट जारी हो जाएगा, यानी आपका नाम आता है या नहीं आता वो पता चल जाएगा। और सेकेंड देख सकते हैं 27 से लेकर के 2 सितंबर तक आपका एडमिशन लेना। पेमेंट अभी फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो इसमें देख सकते हैं जनरल से रहेंगे तो आपको 1500 रुपया, BC1 और BC2 रहेंगे तो 1500 रुपया, वहीं पे SC ST रहेंगे तो 1000 रुपया आपको लग रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, यदि आपको डेट किसी प्रकार का यूनिवर्सिटी जो है डेट बढ़ा देगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट में बदलाव कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, यदि 3 वर्षीय कोर्स को करना चाहते हैं तो आपका मतलब है कि ग्रेजुएशन आप पास हैं तभी 3 वर्षीय कोर्स के लिए एलएलबी करना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना। यदि आप 12th पास हैं, ठीक है, और आप एलएलबी करना चाहते हैं तो 5 ईयर कोर्स होगा, यानी कि BA LLB होगा जो कि 5 ईयर कोर्स है। उसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए, हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो हम 3 ईयर कोर्स करेंगे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस बटन पर हम क्लिक करेंगे एक नए टैब ओपन होंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से टैब होते हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन को किस राज्य से किया है। तो हम यदि आप असम से किए, मतलब बिहार के बाहर से किसी अन्य राज्य से किए तो आप लोग अपना राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी राज्य से आपने ग्रेजुएशन को किया है। हो सकता है कुछ अलग राज्य से करते हैं तो वो अपना अकॉर्डिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग उस राज्य के जिस भी यूनिवर्सिटी से किए हैं उस राज्य को यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना। लेकिन आप बिहार से किए हैं ग्रेजुएशन तो बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा। बिहार के अंतर्गत जो भी यूनिवर्सिटियाँ वो सारी यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुंगेर है, मगध है, देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग हम अपना जिस भी से किया मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, आपका ईयर आ जाता है। आप जिस भी ईयर में पास किए हैं उस ईयर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर भरना। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्या करना रहता है, दोबारा से रोल नंबर भरना और ये जो कैप्चर नीचे में दिए गए इस कैप्चर को फिलअप कर लेना। ध्यान दीजिए, इस कैप्चर को यहाँ पे फिलअप करना है। यदि कैप्चर समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे रोटेट का बटन दिया, इस पर क्लिक कर लेना, यहाँ पे टिक लगाना। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यदि आपने जो भी चीज़ें वहाँ पे फिल किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ सही है तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें भरे हैं आपका गलत हो गया, मिस्टेक हो चुका है तो यहाँ पे नो गो बैक पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा सब कुछ सही है तो यस प्रोसीड फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको सही सही फिल करना। यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे आप लोग अपना जो है नेम को भर लीजिएगा। यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जेंडर जैसे सिलेक्ट करते हैं, यदि मेल को सिलेक्ट करते हैं तो वैसी स्थिति में नीचे में सब कैटेगरी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पे गर्ल्स से सिलेक्ट करते हैं यानी कि फीमेल सिलेक्ट करते हैं तो नीचे में गर्ल्स आ जाएंगे। ठीक है, और गर्ल्स को ही रहने देना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म को फिलअप करना। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज कर लेना। चलिए दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी आता है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से हैं, BC1 BC2 SC ST, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सब कैटेगरी में आपको जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको यदि आप मेल हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। यदि वहाँ पे फीमेल लिखिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, गर्ल्स रहने देना। अल्पसंख्यक हैं तो यस कर देना, नहीं है तो नो रहने देना है। ठीक है, नीचे आना है, बिहार के किस राज्य के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं तो बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी आपको जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है यानी कि निवास प्रमाण पत्र, उसमें एक नंबर होते हैं BRCCO/, उसके बाद कुछ नंबर होते हैं, वो सारे नंबर को यहाँ पे दर्ज कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में आधार है तो यस कीजिएगा। आधार नंबर को यहाँ पे जो भी है वो आधार नंबर अपना दर्ज कर लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस आपका बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट करना है। हो सकता है कुछ लोग अपने बिहार के बाहर से भी बिहार के बाहर के भी लोग रहते हैं और यहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ये LLB करना चाहते हैं
तो वैसी स्थिति में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को सही से भरिएगा तो कोई दिक्कत की बातें नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे भर लेना। और देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी वाला बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक दोनों सेम हो जाएंगे। यदि दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग मेंशन कर देना, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिन कोड, यहाँ पे एड्रेस में क्या कीजिएगा, सिटी से हैं यानी शहर से हैं तो सिटी या टाउन मेंशन कर दीजिएगा, और वो नेम मेंशन कर देना, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड दर्ज कर लेना, और यहाँ पे मोबाइल नंबर कौन सा जो रजिस्टर्ड है, जो चालू है, ठीक है, सॉरी जो चालू है, जिस पे मैसेज आता है, जिससे बात होता है, उसी पे आईडी और पासवर्ड जाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे आईडी और पासवर्ड नहीं मिला, यही रीज़न होता है कि बंद वाला नंबर दे देते हैं, तो इस वजह से नहीं जाता। सेम टू सेम नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना, ईमेल आईडी चालू वाला डाल दीजिएगा, फिर सेम ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज कर लेना। ये सारी चीज़ों को दर्ज करने के बाद थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है मैट्रिक का डिटेल्स पूछा जा रहा है, आपने मैट्रिक कब पास किया वो मेंशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड पूछा जा रहा है, किस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए। यदि आप बिहार बोर्ड से पास किए तो बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा, और जैसे बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में यहाँ पे देख सकते हैं रोल कोड यहाँ पे भरना है, उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 500 नंबर का एग्जाम हुआ था, 500 दर्ज कीजिए, 500 में कितना आया था वो दर्ज कर लेना। लेकिन जैसे मैं बिहार, बहुत सारे लोग होते हैं सीबीएसई से करते हैं, या फिर जो होता है कि आईसीएसई से होते हैं, या फिर किसी अन्य राज्य के बोर्ड से करते हैं, तो वैसी स्थिति में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर ही यहाँ पे भरने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। रोल कोड यहाँ पे नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग दर्ज करना। यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो इंटरमीडिएट कब आप पास किए, तो 2015, 16, 17, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। यहाँ पे बिहार बोर्ड से हमने इंटरमीडिएट को किया हूँ, तो यहाँ पे क्या करना है, रोल कोड यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे रोल नंबर डाल दूंगा, यहाँ पे 500 नंबर का एग्जाम हुआ तो 500 डाल दूंगा, यहाँ पे 500 में कितना है तो वो हम डाल देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी अन्य राज्य से भी वो अपना इंटरमीडिएट के एग्जाम देते हैं अन्य बोर्ड से, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड हो सकता है, या फिर किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड हो सकते हैं। तो सारे चीज़ें में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही मेंशन रहते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यानी कि रोल कोड यहाँ पे हट जाते हैं। तो वो आप लोग समझते हुए फॉर्म को फिल कीजिएगा। यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं फॉर्म को भरने में। आपको ये देखना कि ग्रेजुएशन जो आपने कंप्लीट किया, जो पास किया है, जनरल से ग्रेजुएशन किए हैं, या फिर जनरल का मतलब कि कोई भी ऑनर्स नहीं होता, और एक होता ऑनर्स, ठीक है। ऑनर्स होता है मतलब कि हिस्ट्री होगी, यदि मैं बात करूँ आर्ट्स की तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरीके से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बीए मेंशन किया गया, ये मतलब ऑनर्स पेपर है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जनरल लेते हैं, मतलब उनका ऑनर्स नहीं होता, सिर्फ ग्रेजुएशन होता है, 3 ईयर कोर्स या जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कोर्स हैं। बीएससी में भी मेंशन देख सकते हैं, बीएससी भी जनरल है, ठीक है। और बीएससी में भी देख सकते हैं इन सारे चीज़ें से हम ऑनर्स लिए, मतलब स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। और उसी तरीके से बीकॉम में भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे किधर गया, हाँ बीकॉम में देख सकते हैं ऑनर्स हो गया, ऑनर्स या मेजर, तो ये मतलब सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जनरल लेते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयरली कोर्स था तो ईयरली पे सेलेक्ट कीजिएगा, और ईयरली में देख सकते हैं 3 ईयर कोर्स था, 3 ईयर को सेलेक्ट कीजिएगा। 4 ईयर कोर्स था, 4 ईयर, 5 ईयर था तो 5 ईयर, तो बेसिक मेरा कोर्स जो था 3 ईयर कोर्स था, ठीक है। हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है। तो सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सेमेस्टर देख लीजिएगा कि कितने सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, 6 सेमेस्टर का हुआ था या फिर 8 सेमेस्टर का हुआ था। अभी वर्तमान की बात मैं करूँ तो जितने भी ग्रेजुएशन हो रहे हैं, ठीक है, पाटलिपुत्रा में भी देखिएगा तो 2023 के बाद से जो भी ग्रेजुएशन हो रहे हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहे हैं, और उसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर यानी कि 4 साल का कोर्स रहेगा। वो जब भी कंप्लीट करेंगे 2023 से 27 का सेशन वाला, तो उनका मतलब 8 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए बिहार में सभी के सभी लोग ईयरली वाइज ही कोर्सेज को चला रहे थे, तो ईयरली पे हम क्लिक कर लेते हैं। अन्य राज्य के बारे में मैंने डिस्कस यहाँ पे किया, ठीक है। 3 ईयर कोर्स था। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना, 1500 का एग्जाम हुआ था, 1500 डाल दीजिएगा। 1500 में कितना आया था, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे चलिए 815 यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दर्ज कर लिया, ठीक है, 815, ठीक है। उसके बाद बिहार बोर्ड, सॉरी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आप है, मतलब कौन सा, जो यदि आपने पाटलिपुत्रा से कोई भी कोर्स किए हैं तो वैसे स्थिति में रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो वो नंबर है तो यहाँ दर्ज कर लेना है। जो लोग ग्रेजुएशन पाटलिपुत्रा से ही किए होंगे तो वो लोग यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लीजिएगा, क्योंकि उनको माइग्रेशन नहीं लगेगा और रजिस्ट्रेशन करने का पैसा उनको एक्स्ट्रा नहीं लगता है, ठीक है।
तो यहाँ पे दर्ज कर लेना। यहाँ पे आप बीएड किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं किए तो नो कर देना। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज करते हुए चलना। यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। ठीक है, जहाँ फ़ोटो को यहाँ पे चूज यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है फ़ोटो, और यहाँ पे सिग्नेचर 20 KB का होना चाहिए। ये जो टिक है यहाँ पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ जो कैप्चर है ध्यान दीजिएगा, ये कैप्चर को यहाँ पे दर्ज कर लेना है। उसको सेव फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को उसको सेव पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका आईडी कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट आपको रख लेना है। ठीक है, इस आईडी को आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और आपके मोबाइल पर पासवर्ड चला गया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे में कंटिन्यू का बटन दिया गया, कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इन तमाम ऑप्शनों को मुझे फिलअप करना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना, प्रोफाइल पे क्लिक करना। प्रोफाइल पे क्लिक करना, बहुत सारी चीज़ें आपने जो फिल किया था रजिस्ट्रेशन समय वो सारी चीज़ें रहेंगे। कुछ चीज़ें आपको एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हमारा सारा डिटेल्स आ चुका। ऊपर में डिटेल्स है, फोटो, सिग्नेचर, तो वो सारी चीज़ें हाइड मैं कर चुका हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट बटन पे क्लिक करना। अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब मुझे देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अपडेट मैंने किया तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से मैं इसे हाइड कर दिया हूँ, छुपा दिया हूँ। ठीक है, तो नीचे आने के बाद आपको डिटेल्स यानी कि हाई स्कूल का मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना और आपके मोबाइल में जहाँ पे भी होगा फोटो 10th का वो मार्कशीट, वो यहाँ से क्लिक करके अपलोड कर लेना। और यहाँ से आप लोग ग्रेजुएशन वाला अपलोड कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो जहाँ पे ग्रेजुएशन है वहाँ पे ग्रेजुएशन डालना है, जहाँ पे हाई स्कूल है यानी कि मैट्रिक यानी 10th वाला डालना है। नीचे में आपको किसी अन्य यूनिवर्सिटी से आपने यानी पाटलिपुत्र से ग्रेजुएशन नहीं किया है और कोई भी कोर्स नहीं किया, वैसी स्थिति में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में है तो यहाँ पे यस डाल दीजिए, करके अपलोड कर दीजिए और उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना और इशू डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए नहीं है तो आपको क्या करना है, इसे छोड़ देना। एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के बाद आपको ये चीज़ें को दोबारा से यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। नीचे आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। जनरल से जो स्टूडेंट है यानी कि EWS, वो यहाँ से अपना EWS को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना फाइल को अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में सेव का बटन दिया गया, सेव बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए सेव बटन पे क्लिक करते हैं सारी चीज़ों को फिल करके। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने अपलोड कर रखा है और अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे में जो है अपडेट बटन, इस पर हमें क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होंगे। सब कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो सके। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ईयर कोर्स के लिए हमने अप्लाई किया था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 ईयर कोर्स आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे बगल में ला आ चुके हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ नालंदा में यहाँ पे कॉलेज है या नहीं, तो नालंदा में एक भी कॉलेज नहीं है तो आपको स्वाभाविक है कि पटना डिस्ट्रिक्ट को ही सिलेक्ट करना होगा। और पटना में 2 ही कॉलेज हैं, देख सकते हैं RPS लॉ कॉलेज है और यहाँ पे बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पटना यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बगल में ऐड का बटन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐड, यहाँ पे ऐड दिए गए हैं, इसी पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर ऐड करते हैं, ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम RPS को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। RPS को सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे ऐड बटन पे है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। हमारा कोर्स हो चुका है अवेलेबल, यहाँ पे 2 कोर्स हो गया। अब हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर में ही पेमेंट करने का डिटेल्स मेंशन किया गया था, पेमेंट वाले बटन पे हम क्लिक करके पेमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से आपका रहते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से हाइड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीड टू फॉर्म पेमेंट वाला ऑप्शन मेंशन किया गया, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करते हैं एक नया टैब ओपन होते हैं, कुछ इस तरीके से टैब होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि आपको 1500 रुपया लगेगा और 1000 रुपया लगेगा। 1000 किसको लगते हैं, जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उन्हें ही 1000 रुपया लगते हैं और आप BC1 BC2 एंड जनरल से होंगे 1500 रुपया आपको चुकाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, पासवर्ड, आपके मोबाइल पे जो भी पासवर्ड गए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज कर लेना। चलिए हम अपना पासवर्ड को दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे है और एक SBI का पेमेंट गेटवे है। हम क्या करेंगे, SBI के माध्यम से ही पेमेंट करना चाहेंगे, वो मेरे लिए थोड़ा सही रहता है। तो चलिए हम इसी पे क्लिक करते हैं और पेमेंट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने क्लिक किया वैसे कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाते हैं। आप
किस माध्यम से पेमेंट करना चाहें वो यहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से। यदि कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स आ जाएंगे। यदि आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो यूपीआई वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना पेमेंट कर लेते हैं। और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1500 रुपया लग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लग जाते हैं अलग अलग कार्ड पे या इंटरनेट बैंकिंग पे। ठीक है, तो हम अपना डिटेल्स को फिल करके पेमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने सारा प्रोसेस बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको एक एक चीज़ों को मैंने बताया। पेमेंट आप लोग कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद फ्री रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद गो बैक पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, प्रिंट को डाउनलोड कीजिएगा जरूर। उसके बाद आप लोग मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिएगा। मेरिट लिस्ट के यदि मैं बारे में बात करूँ तो आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा मेरिट लिस्ट आपका कब आएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं 27 तारीख आपको मेरिट लिस्ट प्रकाशित होंगे और 27 तारीख के बाद जो मेरिट लिस्ट आएंगे 27 तारीख को। ठीक है, और उसका एडमिशन का जो डेट रहेगा 27 से लेकर के आप लोगों का ध्यान दीजिएगा 2 सितंबर 2024 तक आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे हम मेंशन किए गए बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं एडमिशन में कितना पेमेंट लगता है, तो लगभग आपको 15,000 17,000 रुपया आपको 1 सेमेस्टर का लग सकता है। और 2 सेमेस्टर का मान के चलिए तो कितना लग जाता है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आपका 30,000 रुपया, आपका 30 से 45,000 रुपया अलग अलग कॉलेज पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, एडमिशन का बहुत सारे चार्ज हैं। ठीक है, और आपका जो भी कुछ अपडेट आएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ से ही आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपका क्या बोलते हैं वो ऑफर लेटर डाउनलोड करना रहेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी अप्लाई करने का लिंक है इसलिए अप्लाई कीजिएगा। और कुछ लोग BA LLB करना चाहते हैं, यानी कि इंटर पास विद्यार्थी हैं, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट वाला रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। सारा प्रोसेस सेम ही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इस वीडियो को हमने एक एक चीज़ों को बारीकी से हमने बातचीत किया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।